जनाब खानदान के अंदर शादी करें तो भी मसाइल लोगों के, रस्म रिवाज, बाहर करें फिर भी मसाइल। भाई लोगों की हम सुनेंगे, लोगों को देखेंगे तो लोग तो इस बात पे भी राजी नहीं है कि हम बोल क्यों रहे हैं। लोग तो इस बात पे राजी भी नहीं है कि हम सच क्यों कह रहे हैं। लोग तो इस बात पे राजी भी नहीं है कि हम रिज़्क़ हलाल क्यों कमा रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजें छोड़ दें? तो अब दूसरा सवाल ये आमतौर पर किया जाता है कि जनाब खानदान में शादी करेंगे तो औलाद जो है वो सलीकामंद, होशियार, ज़हीन और फ़तीन पैदा नहीं होगी बल्कि कमज़ोर पैदा होगी और उसके औलाद के अंदर कमज़ोरियाँ रह जाती हैं। ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नशो-नुमा के तौर पर कमज़ोरी रह जाती है। याद रखें, एक है साइंस का इल्म और एक है हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म। साइंस का इल्म जो कुरान और हदीस के मुवाफ़िक मुताबिक है, बेशक उसको मानने के लिए तैयार हैं, बल्कि उसे मानना चाहिए क्योंकि ये एक इल्म है और इल्म से तो हमें लगाव और दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन जो इल्म, जो साइंसी जो तजुर्बात हैं, वो कुरान और हदीस के मुवाफ़िक ना हों, मुखालिफ हों वक़्ती तौर या कुल्ली तौर या जुज़वी तौर, तो ज़ाहिर है उनको हम कबूल नहीं करेंगे। अब होता यूँ है कि कहा जाता है कि अगर कज़न मैरिज करेंगे तो जो है वो औलाद अच्छी पैदा नहीं होगी, कोई ऐब होगा, कोई नुक्स होगा और फिर जो है वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर होंगे, जिस्मानी तौर पर। मैं सबसे बड़ी मिसाल देने लगा हूँ। हज़रत जनाब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं और हज़रत ख़तून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छोटी लख़्त जिगर हैं। 3 और बेटियाँ भी हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के चचाज़ाद भाई हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बेटी हैं, वो किनके पास जा रही हैं? हज़रत मौला अली के निकाह में। तो इनके जो बेटे पैदा होते हैं, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुनिया में कोई है अक्लमंद जो इनकी अकल से जो है वो कहे भी जिन्ना मैं बड़ा हूँ? नहीं, इनके बाद जो है, इनकी शख्सियत के बाद कोई और नज़र नहीं आता। तो पता ये चला कि करीबी खानदान में भी शादी करने में कोई इस तरह की कबाहत मौजूद नहीं है। बल्कि अगर करीबी खानदान में कुफ़्र मौजूद है, जो ये कुफ़्र है इससे बढ़कर कोई और कौन-सा कुफ़्र होगा? यानी इतनी बड़ा एज़ाज़ हुज़ूर की बारगाह से मिल रहा है। तो फिर अल्लाह ताला ने जो बेटे दिए, वो भी चाँद जैसे बेटे अता किए। तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो करीबी रिश्तेदारों में भी शादी की जा सकती है और जो बज़ाहिर अभी रिश्तेदार ना हों, उनसे भी की जा सकती है। यहाँ एक लतीफ़ा सुनाऊँ, बाज़ लोग पूछते हैं कि आपके जो आपके यहाँ जहाँ शादी हुई, वो आपके क्या लगते हैं? तो मैं उनको कहा करता हूँ कि जहाँ मेरी शादी हुई है, तो वो मेरे ससुराल लगते हैं। मेरे अच्छा वो पूछते हैं रिश्तेदार लगते हैं? मैं कहता हूँ रिश्तेदार हैं। जिन्होंने अपनी लख़्त जिगर दे दी, तो क्या वो हमारे अब भी रिश्तेदार नहीं होंगे? तो लिहाज़ा ताल्लुक जो होता है ना 2 ख़ानदानों के ज़रिए, रिश्तों के ज़रिए बहुत गहरा हो जाता है। तो लिहाज़ा हमें चाहिए कि हम रिश्तों के ज़रिए, रिश्तों की मुक़द्दस जो ज़वात हैं, रिश्तों के अंदर जो रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करके हम ख़ानदानों को जोड़ें। मुख़्तलिफ़ ख़ानदान हो, कोई अरई है, कोई पंजाबी है, कोई जनाब अंसारी है, कोई मुहाजिर है, कोई राजपूत है, कोई राना है, किसी तरह की बरादरियाँ हैं, तो इनका आपस में शादी का मामला हो सकता है। चाँदे कुफ़्फ़ों की बातें हैं हमशरीफ बराबरी के एतबार से। इंशाअल्लाहुल करीम वो भी तफ़सील हम अगले हफ़्ते से रिकॉर्डिंग का सिलसिला करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे।